हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की सीरीज़ में आपका स्वागत है जिसमें हम कैनवा और एआई फीचर्स की जानकारी लेंगे जिससे हम अपनी डिज़ाइन को बड़े बेहतर तरीके से बना पाएँ। इस सेशन में हम बात करेंगे कस्टम आइकॉन्स की। हमारे पास पहले से जो अवेलेबल आइकॉन्स है और कस्टम आइकॉन्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे और कस्टम इलस्ट्रेशन की जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शेप्स के बारे में और लाइन्स के बारे में जो कि कस्टम आइकॉन्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिमेंट्स पे आना है और यहाँ से आपको टाइप करना है शेप्स। अब मैं आपको बता दूं कि पहले से बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ सी ऑल करता हूँ तो ये शेप्स पहले से अवेलेबल हैं। किसी भी शेप को मैं ड्रैग करके अपनी इमेज में ला सकता हूँ। आप मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल शेप्स को इकट्ठा रख के एक पैटर्न भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एरो ले लेता हूँ यहाँ पे रखने के लिए। अभी दोबारा मुझे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ये मैंने यहाँ रखा है एक एरो, और इसी तरह से एक दूसरा एरो जो है मैं यहाँ से नीचे से ले लेता हूँ और उसको यहाँ की तरफ प्लेस कर देता हूँ। सिर्फ एग्जांपल के लिए इमेज बना रहा हूँ मैं। तो अब एक तरह से मैंने 3 इमेजेस को इकट्ठा करके एक इमेज बना ली है। लेकिन जब आप करेंगे कुछ, तो जब आप बड़ा छोटा करने की साइज़ कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम ही आएगी आपके पास कि कहीं ना कहीं ये जो इमेज है ये अकेली बड़ी या छोटी होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि इन सबको इकट्ठा किया जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ माउस को ड्रैग करते हुए। मैं चाहूँ तो कंट्रोल दबा के रख सकता हूँ और साथ में मैं चाहूँ तो शिफ्ट दबा के रख सकता हूँ और साथ में यहाँ पे तीनों जो इमेजेस हैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। फिर से कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एक फ़ोटो में, तो आप माउस के साथ ड्रैग नहीं कर पाते। ऐसे ड्रैग करना इसलिए आसान है क्योंकि अभी सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। लेकिन मान लीजिए 50 एलिमेंट हो गए तो ड्रैग करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस में आप शिफ्ट के साथ दबा के रखें कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन और साथ ही यहाँ क्लिक करते चले जाएं तो तीनों एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब देखिएगा ग्रुप में कुछ भी काम करना और आसान हो जाएगा। इकट्ठा हो रहा है। अब इसी ग्रुप के लिए कॉन्टेक्चुअल बार अलग से आ गई है जहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और भी ऑप्शन हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। मैं इसे अभी अनग्रुप कर देता हूँ। आप इंडिविजुअल कलर्स को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने देखा था, और इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं आसानी से। ये देखें आइकॉन्स का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप शेप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं आप इन्हीं चीज़ों के लिए। मैं अब यहाँ पे ऐड पेज कर देता हूँ और यहाँ पे ग्राफिक्स एलिमेंट को टाइप कर लेता हूँ। बहुत सारी ग्राफिक्स आपको पहले से बनी बनाई मिल जाएंगी जिसको आप अपने पिक्चर या इमेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए देखें ग्राफिक्स अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं सी ऑल कर देता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी ग्राफिक्स आ जाएंगी। इनके साथ मैं टेक्स्ट में मैटर लिखूँ या कुछ और इमेजेस ऐड करूँ तो मेरी एक बड़ी सुंदर सी ग्राफिक्स तैयार हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया और ये मेरे डिज़ाइन का एक पार्ट हो गया, और इसी तरह से एक डिज़ाइन का पार्ट ये हो गया। इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ और ये देखें कुछ इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को तैयार करने की कोशिश की है। तो अब ये एग्जांपल दिया है मैंने, आप कितनी आसानी से किसी इमेज को सेटअप कर सकते हैं। ये ग्राफिक्स हैं, इनके कलर्स रीसेट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का कलर ले लें, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जो पार्ट सेलेक्ट रहेगा उसका कलर आप चेंज कर पाएंगे। ये देखें, तो इस तरह से आप इन ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस में, अपने डिज़ाइंस में, और फाइनली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इनको आप ग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया है आपको। अब यहाँ पे मैं एक टूल की और जानकारी दूंगा आपको। अभी तक हमने जो बात की है वो बने बनाए डिज़ाइन है, आप ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाते। लेकिन आप खुद मॉडिफाई करना चाहे तो ऐसे प्रोसेस में आपको यहाँ ऐप्स पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है। बहुत सारी चीज़ें टाइप करने के लिए आप यहाँ पे फ्रेम टाइप कर सकते हैं, और यहाँ से एक ऐप है फ्रेम मेकर, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। हालांकि आप थोड़ा सा अगर R&D यानी कि रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन मैंने ये एक ऐप यूज़ की है। इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इस डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं क्लिक कर दूँ तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो जिस पॉइंट को मैं आगे पीछे मूव करना चाहता हूँ इस डॉटेड पॉइंट से कर सकता हूँ, किसी भी साइड से। देखें आप, मैं चाहूँ तो नया पॉइंट जोड़ सकता हूँ। डबल क्लिक करना है सिर्फ मुझे, वहाँ से नया पॉइंट जुड़ जाएगा। मैं अंदर या बाहर की तरफ इसे मूव कर सकता हूँ। देखें,
अब ये इमेज मैं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहा हूँ। हटाना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। ग्रिड पॉइंट्स आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। देखिए पीछे की तरफ जो ग्रिड्स हैं वो कम या ज़्यादा हो रही हैं। और फाइनली जब आप इसे इन टच कर देते हैं, मतलब फाइनल डिज़ाइन तैयार कर देते हैं आप इसका, मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। ऐड टू डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके डिज़ाइन में इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप एक कस्टमाइज़ जो डिज़ाइन है वो तैयार कर सकते हैं इसमें, और एक तरह से फ्री हैंड डिज़ाइन है, अपने अकॉर्डिंग आपने इसे मॉडिफाई किया है। अगर आप चाहें तो फिर से यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं आप आसानी से। अब आपको करना क्या है, आप अपनी ग्राफिक्स या इमेजेस जो पहले से आपके पास हैं उनको आप इस कस्टमाइज इमेज में डाल दें। जैसे मैंने एक इमेज कॉपी कर रखी है, मेरे पास इमेज है। अब मैं जैसे इस फ्रेम के पास लेके आऊँगा, ऑटोमेटिकली इस फ्रेम में वो प्लेस हो जाएगी। तो देखिए कितना अब जैसे ही इस इमेज को मैं इस फ्रेम के पास लेके आऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। कितना आसान है मेरे लिए इस फ्रेम के साथ काम करना, और मैंने बड़ी आसानी से एक कस्टमाइज फ्रेम बनाया और उसमें अपनी इमेज इंसर्ट कर ली। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह की चीज़ें बना सकते हैं। फाइनली आपके पास जो बाकी टूल्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए आप अपनी पिक्चर्स को फाइनल कर सकते हैं। जैसे मैं एक हेडिंग टाइटल इसमें ऐड कर देता हूँ, कुछ भी, जैसे टुडेज़ ऑफर। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ रख देता हूँ। कुछ भी इस तरह से आप डिज़ाइन पैटर्न सेट कर सकते हैं और एक कस्टमाइज इमेज को अपनी ग्राफिक्स को सुंदर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एलिमेंट पे चले जाते हैं, ग्राफिक्स में नीचे की तरफ आ जाएं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने डिज़ाइन को और सुंदर बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैं कुछ और ले लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको उठा लेता हूँ। अब एडमिशन वाला तो कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस पार्ट को ले लेता हूँ क्रॉप करके, और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्रॉप के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। ऊपर से हैंडल पकड़ते हुए नीचे की तरफ क्रॉप करें तो ये क्रॉप हो जाएगा। हालांकि ये पेड आइटम है तो इसलिए वाटरमार्क का ये ऑप्शन आ रहा है, और अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर से वो वहाँ पे ले जाएगा अपग्रेड करने के लिए। तो अभी अपग्रेड नहीं करना है, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए आप मैंने यूज़ किया है इसे। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक ही ग्राफिक में बहुत सारी चीज़ें लगाते चले जाएं। आपकी इमेज या जो पिक्चर या जो आप ब्राउज़र या जो भी आप एक टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं वो इतना सुंदर बन के आ जाएगा, कहीं भी कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।